रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस सरकार की कर्मचारी विरोधी सोच को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले ही विधानसभा में सेवा शर्तों में किए गए संसाधनों को विरोध किया था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी आशंकाओं को सही साबित कर दिया है। रणधीर शर्मा ने सीएम पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए तथ्यहीन बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों और प्रदेशवासियों से माफी मांगने की भी मांग करती है। देखिए, ये जो कर्मचारियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को झटका दिया है, ये जो सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम सरकार इसमें जो अमेंडमेंट लाई थी, हमने विधानसभा के अंदर भी विरोध किया था। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को हम ना सीनियोरिटी में गिनेंगे, हम ना फाइनेंशियल बेनिफिट्स में गिनेंगे। हमने तब भी कहा था कि ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है, कर्मचारियों के साथ भेदभाव है, कर्मचारियों के साथ धोखा है। और हमने कहा था आप बहुमत में हैं, आप बिल को पास कर सकते हैं, परंतु ये अदालत के आगे टिकेगा नहीं। आज वही परिणाम सामने आए हैं और इससे ये स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर्मचारी विरोधी है। वो ना तो कर्मचारियों को समय पर डीए की किस्तें दे रही, ना वो समय पर वेतन दे पा रही है, ना वो रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन दे पा रही है, ना वो रिटायर्ड कर्मचारियों को जो उनकी 2000 करोड़ की देनदारियां हैं, कोई उनके मेडिकल बिल है, कोई उनकी डीए की किस्तें हैं, कुछ भी इस सरकार ने नहीं दिया है। और कर्मचारियों के साथ लगातार अन्याय ये सरकार कर रही है और हमारा आरोप है कि ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। एक मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इनकी संपत्ति की जो है वो खबरें लगाई है। बिल्कुल निराधार है। मुख्यमंत्री जी अपनी हार को देखकर इतने बौखला गए हैं कि वो हमेशा तथ्यहीन आधारहीन बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो एनजीओ ने इनके ही चुनाव के एफिडेविट निकालकर और सभी मुख्यमंत्रियों के एफिडेविट निकालकर एक आकलन किया है। वो आकलन पब्लिश हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? अब भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर रिएक्ट न करे। राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है। मुख्यमंत्री के बारे में कोई खबर छपी है तो उस पर रिएक्ट करना हमारा कर्तव्य है। हम रिएक्ट करते हैं, परंतु मुख्यमंत्री बताएं कि क्या उनके पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति नहीं है? अगर नहीं है तो बताएं, अगर है तो है, स्वीकार करें। हमने कुछ नहीं कहा, पर हम ये कह रहे हैं प्रदेश की और प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति की भी चिंता करें। आपने अपने इस कार्यकाल में प्रदेश को भी आर्थिक दृष्टि से दिवालियेपन के कगार पर खड़ा कर दिया है और प्रदेश की जनता को भी झूठियां गारंटियां देकर कभी महिलाओं को कहा 1500 रुपये देंगे, कभी 100 रुपये लीटर दूध खरीदने की बात कर दी, गारंटियों में आपने 5 लाख नौकरियां देने की बात कर दी। आज आपने जनता को जो ठगा है, आप उस पर ध्यान दें, आप उस पर ध्यान दें, उसके लिए कुछ करें, अन्यथा जनता से माफी मांगे। देखिए, ये जो कर्मचारियों के